क्या आपने कभी किसी बात को इतनी मजबूती से थाम रखा है कि वो आपकी जिंदगी में बोझ बन गई है? कभी किसी इंसान, रिश्ते या गलती को भूलना चाहा, लेकिन वो हर बार दिल और दिमाग में लौट आता है। निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है, कैसे हम अपने पुराने दुख, पछतावे और नेगेटिव सोच से खुद को आजाद कर सकते हैं। यह किताब बताती है कि खुद को हल्का और शांत महसूस करना एक कला है, और वो कला है छोड़ देने की। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस किताब के सबसे गहरे और जरूरी सबक, जो आपकी जिंदगी को अंदर से बदल सकते हैं। अध्याय एक। दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें कुछ चीजों, लोगों या सपनों को छोड़ना पड़ता है। यह फैसला लेना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हार नहीं माननी चाहिए, डटे रहना चाहिए। लेकिन क्या छोड़ना हमेशा हार होती है? बिल्कुल नहीं। असल में कई बार किसी चीज को छोड़ देना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। यह हमारी मानसिक परिपक्वता और आत्मबोध का संकेत होता है। लेटिंग गो यानी किसी चीज को छोड़ देना सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम कमजोर हैं या हम हार मान रहे हैं। यह इस बात को दर्शाता है कि हमने स्थिति को ठीक से समझा है, हमने अपने समय, ऊर्जा और मानसिक शांति का मूल्य जाना है। जब हम किसी रिश्ते, आदत, लक्ष्य या परिस्थिति को छोड़ते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमने हार मान ली है, बल्कि यह बताता है कि हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। कई बार हम उन चीजों से चिपके रहते हैं जो हमारी प्रगति में बाधा बन चुकी होती हैं। हम पुराने रिश्तों, अधूरे सपनों, बीते हुए अनुभवों या असफल प्रयासों को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें डर होता है। डर इस बात का कि कहीं हमने सही किया या नहीं, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन यह डर ही हमें रोकता है और हमारी मानसिक शांति को खत्म करता है। समझदारी यह है कि हम इस डर से बाहर निकलें और खुद से यह सवाल करें, क्या यह चीज, यह व्यक्ति या यह विचार मेरे जीवन को बेहतर बना रहा है या मुझे पीछे खींच रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो छोड़ देना ही बेहतर होता है। छोड़ना मानसिक परिपक्वता का प्रतीक है। यह दिखाता है कि हम अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। हम यह मानते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है और कुछ चीजों को जाने देना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। एक पुरानी कहावत है, अगर मुट्ठी में रेत हो और तुम उसे कसकर पकड़ो तो वह और तेजी से फिसलेगी, लेकिन अगर तुम उसे खुली हथेली पर रखो तो वह बनी रहेगी। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम जबरदस्ती चीजों को पकड़कर रखते हैं, तो हम उन्हें और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। समझदारी यह नहीं है कि हम हर हाल में टिके रहें, बल्कि यह है कि हम समय और परिस्थिति को पहचान कर सही फैसला लें। कभी कभी किसी चीज से पीछे हटना ही आगे बढ़ने की दिशा होती है। जब हम कुछ छोड़ते हैं, तो हम अपने लिए नई जगह बनाते हैं, नई संभावनाओं, नए रिश्तों और नए अनुभवों के लिए। कई सफल लोगों ने भी इस सच्चाई को स्वीकार किया है। उन्होंने उन रास्तों को छोड़ा जो उन्हें आगे नहीं ले जा रहे थे। उन्होंने असफलताओं से सीखा और बिना किसी शर्म या डर के नया रास्ता चुना। यही कारण है कि वे आज वहां हैं जहां वे होना चाहते थे। यह समझना जरूरी है कि जीवन स्थिर नहीं होता। हर पल, हर दिन बदलता है। अगर हम भी बदलने को तैयार नहीं होंगे, तो हम पीछे रह जाएंगे। बदलाव के लिए सबसे पहली चीज होती है पुरानी चीजों को छोड़ना। चाहे वो एक आदत हो, एक सोच हो या कोई लक्ष्य जिसे हमने कभी चुना था, लेकिन अब वह हमें नहीं सूट करता। हमें खुद से यह पूछने की जरूरत है, क्या मैं इस चीज को इसलिए पकड़कर बैठा हूं क्योंकि यह सही है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं डरता हूं इसे छोड़ने से? यह सवाल ही हमें आगे की दिशा दिखाता है। जब हम समझदारी से किसी चीज को छोड़ते हैं, तो हम अपने जीवन में संतुलन लाते हैं। हम अनावश्यक बोझ से मुक्त हो जाते हैं। इससे हमारा मन हल्का होता है, सोच साफ होती है और हम बेहतर फैसले लेने में सक्षम होते हैं। इसीलिए अगली बार जब आप किसी चीज को छोड़ने का सोचें, तो खुद को कमजोर न समझें। खुद को एक समझदार इंसान समझें, जो अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को महत्व देता है। छोड़ना न तो अंत है और न ही विफलता, बल्कि यह एक नई शुरुआत की ओर उठाया गया पहला कदम है।
अध्याय 2। हम सभी की जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिन पर हम सोचते हैं कि हमारा नियंत्रण है, लेकिन असल में जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा होता है जिस पर हमारा कोई बस नहीं चलता। हम मौसम नहीं बदल सकते, किसी और की सोच को नहीं बदल सकते, बीते समय को वापस नहीं ला सकते और आने वाले कल को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर भी हम अक्सर उन चीजों को लेकर परेशान रहते हैं जो हमारे बस में होती ही नहीं। यह भ्रम कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं हमारी शांति को छीन लेता है। इसीलिए सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि हम यह समझें कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कौन सी नहीं। जब हम यह फर्क पहचान लेते हैं तो हम मानसिक रूप से ज्यादा शांत, संतुलित और मजबूत बन जाते हैं। जो चीजें हमारे नियंत्रण में हैं वे हैं हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रियाएं और हमारा नजरिया। हम किसी हालात को पूरी तरह से बदल ना पाएं, लेकिन हम यह जरूर तय कर सकते हैं कि उस हालात में हम किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे। हम अपने समय का उपयोग कैसे करेंगे, किन बातों पर ध्यान देंगे और किस सोच को अपनाएंगे, ये सब हमारे हाथ में होता है। दूसरी तरफ जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं वे हैं दूसरे लोगों के विचार, उनकी भावनाएं, उनका व्यवहार, किसी बीमारी का अचानक आ जाना, आर्थिक मंदी या कोई प्राकृतिक आपदा। हम चाहें तो भी इन पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। हाँ, हम इनका सामना कैसे करेंगे यह जरूर हमारे हाथ में है। जब हम बार बार उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, तो हम थक जाते हैं, चिढ़ जाते हैं और खुद को असहाय महसूस करते हैं। यह मानसिक थकावट धीरे धीरे हमारी खुशी और आत्मविश्वास को भी निगल जाती है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप ऑफिस में किसी सहकर्मी के व्यवहार से परेशान हैं। आप उसे बदलना चाहते हैं, उसके व्यवहार को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसकी हर बात को लेकर खुद को ही परेशान करने लगें, तो नुकसान आपका होगा। बेहतर यह होगा कि आप यह पहचानें कि उसका व्यवहार आपके बस में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर आपके हाथ में है। एक और उदाहरण है, जब हम बीते समय में की गई किसी गलती को लेकर पछताते हैं। हम सोचते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वैसा किया होता। लेकिन जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। हमें यह समझना होगा कि बीता हुआ समय अब हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उससे सीख लेकर आगे का रास्ता बेहतर बनाना जरूर हमारे हाथ में है। जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, तो हम खुद को एक बोझ से मुक्त कर देते हैं। यह स्वीकार करना कोई हार नहीं होती, बल्कि यह मानसिक शक्ति का संकेत है। यह दिखाता है कि हमने जीवन को समझा है और हम बुद्धिमानी से आगे बढ़ रहे हैं। सच्ची शांति वहीं से शुरू होती है जब हम खुद को और दुनिया को जैसा है वैसा स्वीकार करना शुरू करते हैं। जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो खुद ही ठीक हो जाता है, अगर हम बस अपनी सोच और प्रतिक्रिया को सही रखें। जिन चीजों को हम नहीं बदल सकते, उन्हें लेकर परेशान होने के बजाय हम अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित करें जिन्हें हम बेहतर बना सकते हैं। अपनी आदतों पर काम करें, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं, अपने व्यवहार में नम्रता और समझदारी लाएं। यही वो क्षेत्र हैं जहां आपका पूरा नियंत्रण है। अगर आप हर दिन यह सवाल खुद से पूछें, क्या यह मेरे बस में है, तो धीरे धीरे आप उस भ्रम से बाहर आना शुरू करेंगे कि आपको सब कुछ अपने मुताबिक चलाना है। आप अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और मानसिक संतुलन महसूस करेंगे। ध्यान रखने की बात यह है कि जो चीज हमारे बस में नहीं है, उस पर सोचने से सिर्फ तनाव बढ़ता है, लेकिन उस पर काम करने से कोई हल नहीं निकलता। वहीं जो चीज हमारे नियंत्रण में है, उस पर अगर हम सोच समझकर काम करें, तो हमारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी चिंता, डर या उलझन में हों, तो खुद से यह पूछें, क्या यह चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। और अगर जवाब हां है, तो उस पर फोकस करके उसे सुधारने की कोशिश करें। अध्याय 3,
पिछली गलतियों को अपने ऊपर हावी न होने दें। गिल्ट और अफसोस को पीछे छोड़ना कैसे आत्मसम्मान बढ़ाता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो बाय निक ट्रेंटन के अनुसार हर इंसान से कभी न कभी गलती होती है। यह जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन कई बार हम उन गलतियों को इतनी गंभीरता से ले लेते हैं कि वे हमारे आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। हम खुद को बार बार दोषी मानते हैं, पछतावा करते हैं और खुद पर विश्वास खो देते हैं। निक ट्रेंटन अपनी किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो में बताते हैं कि कैसे हम अपने गिल्ट और अफसोस को पीछे छोड़कर आत्मसम्मान को दोबारा पा सकते हैं और एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि गलती होना इंसान होने की निशानी है, पर गलती को अपनी पहचान बना लेना आत्मनिर्माण में रुकावट है। जब हम बार बार अपने ही गलत फैसलों, व्यवहारों या शब्दों को दोहराते हैं, तो हम अपने दिमाग में एक नकारात्मक छवि बना लेते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं या हम किसी चीज के लायक नहीं हैं। यह गिल्ट धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला कर देता है। निक ट्रेंटन के अनुसार अफसोस तब तक हमें परेशान करता है जब तक हम खुद को माफ नहीं कर देते। आत्ममाफी एक अभ्यास है और यह तब शुरू होता है जब हम यह मान लेते हैं कि हमने जो किया वो उस समय की हमारी समझ, भावनात्मक स्थिति और अनुभवों पर आधारित था। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी से भागें, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम खुद को इंसान मानें जो सीख सकता है, सुधार सकता है और आगे बढ़ सकता है। गिल्ट और अफसोस को छोड़ना आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है। जब हम खुद को माफ करते हैं तो हम खुद को फिर से एक मौका देते हैं, सुधार का, विकास का और आत्मस्वीकृति का। हम यह मान लेते हैं कि बीते हुए को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसका असर हमारे आज और कल पर जरूर कम किया जा सकता है। निक ट्रेंटन कहते हैं कि लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स लर्निंग विदाउट बीइंग बर्डन्ड। यानी छोड़ देना का मतलब यह नहीं कि आप भूल जाएं, बल्कि यह है कि आप सीखें और बिना बोझ के आगे बढ़ें। यही प्रक्रिया आत्मसम्मान को मजबूत करती है। जब हम पिछली गलतियों को बोझ बनाकर ढोते रहते हैं तो हम खुद पर तरस खाने लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें अनुभव और शिक्षा की तरह देखते हैं तो हम खुद को एक मजबूत इंसान की तरह देखने लगते हैं। गिल्ट से बाहर निकलने के लिए निक ट्रेंटन कुछ व्यावहारिक उपाय बताते हैं। खुद से बातचीत करें। जब आप अपने आप से बात करते हैं तो ऐसा करें जैसे आप अपने किसी प्रिय दोस्त से बात कर रहे हों। क्या आप उससे इतनी कठोरता से बात करते नहीं ना? तो खुद से भी वैसे ही सहानुभूति से बात करें। गलती की जिम्मेदारी लें, लेकिन खुद को सजा न दें। जिम्मेदारी का मतलब है कि आप स्वीकार करें कि गलती हुई, पर इसका मतलब खुद को ताउम्र दोषी मानते रहना नहीं है। खुद को सजा देने से कुछ नहीं सुधरता। सीख लें और उसे लिख लें। अपने अनुभव से क्या सीखा, उसे लिखें और खुद को याद दिलाएं कि यह सीख अब आपकी ताकत है, न कि कमजोरी। माफ करने की प्रैक्टिस करें। माफ करना एक प्रक्रिया है, यह एक बार में नहीं होता। हर बार जब पुराना पछतावा लौटे तो उसे फिर से जाने देना सीखें। वर्तमान में लौटें। खुद से पूछें कि आज आप क्या बेहतर कर सकते हैं। आपका आज आपके कल को बदल सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आप आज में मौजूद रहें। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान का रास्ता खुद से प्यार करने और खुद को स्वीकारने से होकर जाता है। जब हम अपने बीते हुए को स्वीकारते हैं और उसे छोड़ते हैं, तभी हम खुद को दोबारा एक पूरा इंसान महसूस करने लगते हैं। पिछली गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपनी पहचान न बनने दें। आप वही नहीं हैं जो आपने किया था, आप वह हैं जो आप अब कर रहे हैं। और अगर अब आप खुद के साथ ईमानदार, दयालु और सकारात्मक हैं, तो यही आपकी असली पहचान है। गलती करना आपको खराब इंसान नहीं बनाता, लेकिन उसे पकड़कर बैठ जाना आपको थका जरूर सकता है। छोड़िए, माफ कीजिए और फिर से खुद को प्यार करना शुरू कीजिए। यही असली आत्मसम्मान है। अध्याय 4, जीवन में जगह बनाइए। नए अनुभवों के लिए पुराने बोझों को छोड़कर नए अवसरों के लिए खुद को कैसे तैयार करें। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे वह छोड़ नहीं पाता। कोई बीती याद, कोई टूटा रिश्ता, कोई अधूरा सपना या फिर कोई गहरी चोट।
ये सब हमारी भावनाओं में जगह घेर लेते हैं और धीरे धीरे हमारे सोचने, महसूस करने और आगे बढ़ने की क्षमता को सीमित करने लगते हैं। लेकिन जब हम नए अनुभवों और अवसरों के लिए जीवन में जगह बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला कदम होता है पुराने बोझों को छोड़ना। पुराने बोझ सिर्फ भावनात्मक नहीं होते, वे मानसिक, शारीरिक और यहां तक कि व्यवहारिक भी हो सकते हैं। जब हम किसी पुराने अनुभव या नकारात्मक सोच को बार बार दोहराते हैं, तो हम अपने भीतर उस जगह को भर देते हैं जहां पर नई ऊर्जा, नए विचार और नई संभावनाएं आ सकती थीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में नए अनुभव आएं, तो आपको पहले यह समझना होगा कि आपको किन चीजों को छोड़ने की जरूरत है। सबसे पहले यह पहचानना जरूरी है कि आपके भीतर कौन से ऐसे विचार, भावनाएं या आदतें हैं जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं हैं। क्या आप किसी पुराने रिश्ते की कड़वाहट को अब भी अपने साथ ढो रहे हैं? क्या कोई असफलता आपको आज भी रोक रही है? क्या आप बार बार खुद को यह कहकर रोकते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता? अगर ऐसा है, तो यह वक्त है इन बोझों को पहचानने और छोड़ने का। पुराने बोझों को छोड़ना कोई एक बार का काम नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। यह एक मानसिक सफाई की तरह है, जिसमें आप अपने मन और दिल को हल्का करते हैं ताकि वहां नई चीजों के लिए जगह बन सके। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कमरे में पुराना टूटा फूटा सामान रखा हो, तो आप वहां नया और सुंदर फर्नीचर नहीं रख सकते। उसी तरह, अगर आपके मन में पुरानी नकारात्मकता भरी हो, तो आप सकारात्मकता और उत्साह को कैसे जगह देंगे? नए अनुभवों के लिए खुद को तैयार करने के कुछ कदम ये हो सकते हैं। स्वीकार करें कि बदलाव जरूरी है। सबसे पहले यह मानना जरूरी है कि आपके भीतर बदलाव की जरूरत है। जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि कुछ चीजें आपके लिए अब काम नहीं कर रही हैं, तब तक आप उन्हें छोड़ने की दिशा में कदम नहीं उठा पाएंगे। पुराने अनुभवों से सीखें, पर उसमें उलझे न रहें। हर अनुभव कुछ न कुछ सिखाता है। इसलिए पुराने अनुभवों को सिर्फ पछतावे की नजर से न देखें, बल्कि उन्हें एक सीख की तरह लें। लेकिन सीख लेने के बाद उन्हें दोहराते रहना आपकी ऊर्जा को खत्म कर देता है। सीखें, स्वीकार करें और आगे बढ़ें। माफ करना सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी है। हो सकता है आपने खुद से कोई वादा तोड़ा हो, कोई गलती की हो या किसी मौके को गंवा दिया हो। लेकिन खुद को माफ करना और दोबारा एक नई शुरुआत देना आगे बढ़ने का सबसे जरूरी कदम है। जब आप पुराने विचारों को छोड़ते हैं, तो नए विचारों को अपनाने की जगह बनती है। नई चीजों को आजमाइए, नए लोगों से मिलिए, नए नजरिए से जिंदगी को देखिए। नए अनुभव तभी आएंगे जब आप उन्हें अपनाने को तैयार होंगे। अक्सर हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य को लेकर डरते हैं। लेकिन नए अनुभवों को पूरी तरह जीने के लिए जरूरी है कि हम अब में जिएं। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तभी आप नए अवसरों को पहचान पाते हैं और उनसे जुड़ पाते हैं। अपने अंदर के डर को पहचानें और चुनौती दें। कई बार हम बदलाव से डरते हैं। यह डर हमें पुराने ढर्रे से बाहर नहीं आने देता। लेकिन अगर आप इस डर को पहचान कर उससे लड़ते हैं, तो आपके लिए नए अनुभवों की दुनिया खुल जाती है। जब आप पुराने अनुभवों को पीछे छोड़ते हैं, तो एक खालीपन पैदा होता है। उस खाली जगह को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए नए लक्ष्य तय करें। वे लक्ष्य आपको प्रेरित करेंगे और आपको एक नई दिशा देंगे। हर दिन एक नई शुरुआत समझें। नया अनुभव पाने के लिए जरूरी नहीं कि बड़ा बदलाव हो। हर दिन अपने आप में एक नया मौका होता है। हर सुबह जब आप उठते हैं, तो वह दिन आपको कुछ नया सिखाने और दिखाने आ रहा होता है। इसे अपनाइए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ नई चीजें अपनाना काफी नहीं होता, बल्कि पुराने को छोड़ना भी जरूरी होता है। पुराने बोझ हमारे अंदर इतनी जगह घेर लेते हैं कि हम आने वाले सुंदर अनुभवों को देख भी नहीं पाते। अगर आप अपने जीवन में नए अनुभवों को आमंत्रित करना चाहते हैं, तो पहले अपने मन, दिल और सोच की सफाई कीजिए। नए अनुभव तभी पनपते हैं जब आप तैयार होते हैं उन्हें अपनाने के लिए। जब आप अपने अतीत की जंजीरों को खोलते हैं, तभी आप भविष्य की ओर उड़ान भर सकते हैं। तो आज से ही तय कीजिए कि आप खुद को खाली करेंगे, ताकि नए अवसर, नए लोग और नए अनुभव आपके जीवन को और भी समृद्ध बना सकें। अध्याय 5। दोस्तों, हम सभी इंसान हैं
और इंसान होने का सबसे बड़ा हिस्सा है भावनाओं का अनुभव करना। चाहे वह खुशी हो, दुख हो, गुस्सा, डर, निराशा या प्रेम, हर भावना हमें कुछ न कुछ बताती है। लेकिन आज की दुनिया में जहां मजबूत बनने का मतलब माना जाता है भावनाओं को दबाना, वहां अपने इमोशंस को स्वीकारना एक साहसिक कदम बन जाता है। कई बार हमें बचपन से ही सिखा दिया जाता है कि लड़के रोते नहीं, गुस्सा करना गलत है, डर दिखाना कमजोरी है, या जो हुआ उसे भूल जाओ। ये बातें हमें धीरे धीरे अपने भीतर की भावनाओं को दबाना सिखा देती हैं। लेकिन यह दबाव अंत में हमारे मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसम्मान और रिश्तों पर गहरा असर डालता है। जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं तो वह हमारी चेतना के नीचे दब तो जाते हैं, लेकिन खत्म नहीं होते। वे कहीं न कहीं अंदर ही अंदर हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तनाव, बेचैनी, गुस्सा, डिप्रेशन या असुरक्षा के रूप में ये भावनाएं तब तक चैन नहीं लेती जब तक हम उन्हें समझकर स्वीकार न कर लें। भावनाएं हमारी अंदरूनी भाषा हैं। जैसे शरीर में दर्द यह संकेत देता है कि कुछ ठीक नहीं है, वैसे ही भावनाएं भी हमें हमारे आंतरिक हालातों के बारे में बताती हैं। गुस्सा बताता है कि हमारी कोई सीमा पार हुई है। दुख बताता है कि हमने कुछ खोया है। डर चेतावनी देता है कि कुछ जोखिम हो सकता है। अगर हम इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो हम अपनी ही सच्चाई से दूर हो जाते हैं। भावना को पहचानिए, नाम दीजिए। सबसे पहला कदम है अपनी भावना को पहचानना और उसे नाम देना। उदाहरण के लिए, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मुझे शर्म महसूस हो रही है। जब आप अपनी भावना को शब्दों में ढालते हैं तो आप उसे समझने के पहले चरण में पहुंच जाते हैं। कोई भी भावना सही या गलत नहीं होती, वे सिर्फ होती हैं। हमें सिखाया गया है कि कुछ इमोशंस बुरे हैं, जैसे गुस्सा, जलन, ईर्ष्या। लेकिन सच्चाई यह है कि इन भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकारना ही सही तरीका है। जब कोई भावना उठती है तो उसे महसूस करने के लिए खुद को थोड़ा वक्त और स्पेस दीजिए। अगर आप दुखी हैं तो थोड़ी देर खुद के साथ रहें। रोना आए तो रो लें, लिखना चाहें तो अपनी डायरी में लिखें। ये भावनाएं आपके अंदर से बाहर निकलकर हल्की होती हैं। अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। भावनाएं सिर्फ मन में नहीं होती, शरीर में भी महसूस होती हैं। गुस्से में मुट्ठियां कस जाती हैं, डर में दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दुख में भारीपन महसूस होता है। अपने शरीर के संकेतों को पहचानना भावनाओं से जुड़ने का एक सशक्त तरीका है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें। कभी कभी अपनी भावनाओं को समझने के लिए उन्हें शब्दों में बयां करना जरूरी होता है। किसी करीबी दोस्त, परिवार के सदस्य या काउंसलर से बात करें। जब आप सुनते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं तो कई बार खुद को भी स्पष्टता मिलती है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं तो आप अपने पूरे अस्तित्व को स्वीकारते हैं। इसका मतलब है आप खुद से नफरत नहीं करते, बल्कि खुद से सच्चा रिश्ता रखते हैं। यही आत्मसम्मान और आत्मकरुणा की शुरुआत है। ध्यान और माइंडफुलनेस ऐसे तरीके हैं जो आपको वर्तमान में लाते हैं। यह अभ्यास सिखाता है कि किसी भावना के साथ कैसे बैठा जाए बिना उसे बदलने की कोशिश किए। धीरे धीरे आप हर भावना को एक बादल की तरह आते जाते देखना सीख जाते हैं। जब आप गुस्से, दुख या डर को समझ लेते हैं तो आप उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। गुस्से को आत्मरक्षा में बदल सकते हैं, डर को सतर्कता में और दुख को संवेदनशीलता में। भावनाएं जीवन का रंग हैं, उन्हें दबाना जीवन को अधूरा जीने जैसा है। जब आप अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं तब आप अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ते हैं। यह जुड़ाव आपको भीतर से मजबूत बनाता है। भावनाओं को महसूस करना कमजोरी नहीं, साहस है। यह उस दरवाजे की कुंजी है जिससे होकर आप सच्चे आत्मबोध और मानसिक शांति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई भावना उठे, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न लगे, तो उसे महसूस कीजिए, समझिए और अपनाइए। यही पहला कदम है खुद से जुड़ने की ओर।